हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक से जुड़ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हम इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस देखेंगे और वो भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जीके जीएस का जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में तो पहला जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन दिया है 6, 7, 8 और 9। इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो और जल्दी जल्दी आप आंसर कर पाए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 8। कितना हो जाएगा जी? 8। यानी जो है भारत जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अभी पूछा कब गया है, तो यहाँ पे एसएससी जीडी में जो है कब पूछा गया है, 2023 में 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न बहुत ही शानदार है। क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की सबसे पहली भारतीय महिला जो कौन थी? तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको आंसर देखते हैं, डायरेक्ट टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे, लक्ष्मी विजय पंडित। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी विजय पंडित, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, यानी लक्ष्मी विजय पंडित। ठीक है, लक्ष्मी विजय पंडित जो थी वो कौन थी जी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कब पूछा गया है? देखिए, एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम में, यानी 15 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। और अगला जो अपना प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 3 नंबर प्रश्न जो कह रहा है अपना, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन के। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो विटामिन के हो जाएगा। देखिए, अभी कब पूछा गया, यहाँ पे भी टाइमिंग दिया हुआ है कब पूछा गया है, तो ये है जो एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में, यानी 10 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न के बारे में। और जो 4 नंबर प्रश्न है अपना क्या कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो पढ़ लिया अभी हम लोग। अगला देखेंगे। अगला जो अपना प्रश्न है 4 नंबर का, रहा क्या, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी आईसीजी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिया है न्यूयॉर्क, यहाँ पे कह रहा है पेरिस, हैंग, जेनेवा। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी हैंग में। कहाँ है? हैंग में। अब देखिए कब पूछा गया है, तो एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम में 18 फरवरी जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कह रहा है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? ऑप्शन दिया, लॉर्ड डलहौजी, थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट सिंह। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन में हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी क्या हो जाएगा, तो थॉमस मुनरो। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, थॉमस मुनरो ने किया था। कब ये पूछा गया है? तो एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में 22 फरवरी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जो आगे अपना अगला प्रश्न है क्या कह रहा है, अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पे इसको, हाँ ठीक है, चलिए। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जगह यहाँ पे बी, यानी सोडियम क्लोराइड। देखिए 2022 में 11 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जो अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग से दिए गए हैं? यानी मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ए, यहाँ पे थर्ड, चौथा का ए, चौथा और पांचवा। तो इसका राइट आंसर अपने बी हो जाएगा, चौथा के 15 फरवरी 2025 2023 में पूछा गया है फोर्थ शिफ्ट में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न करें क्या, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जगह यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ, यहाँ पे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएगा जी? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बात करेंगे। और जो अगला प्रश्न अपना है, अगला क्या कह रहा है,
अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि बिहार के शोक नदी किसे कहा जाता है, ये सबको मालूम है। आप लोग को इसका आंसर बताना है कि बिहार के शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, गंगा, गंडक, कोसी, सोन नदी। तो 9 नंबर का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि कितने लोगों को इसको ये याद है, ठीक है। यानी 9 नंबर का आंसर क्या देना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका राइट आंसर जो आपको ABCD करके लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। और जो जो 10 नंबर प्रश्न है क्या है, कह रहा है क्या यहाँ पे, रिमूव, और फिर यहाँ पे कह रहा है क्या 10 नंबर में, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है वाट, एम्पियर, ओम, वोल्ट। तो विद्युत जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा आपका, तो सब ऑप्शन में हो जाएगा सी, यानी ओम, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, और ये कब पूछा गया है, तो एसएससी जीडी 2022 के 17 तारीख को, ठीक है, 4 शिफ्ट में पूछा गया। कब पूछा गया, 4 शिफ्ट में। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है ना, इसमें हम वीडियो में 25 प्रश्न करेंगे। कितना प्रश्न करेंगे, 25 प्रश्न, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और आप उसका तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद करके रट के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीटेड प्रश्न है, तो बहुत इंपॉर्टेंट संभावना है कि आ सकता है आगे इसमें भी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे टोटल 25 प्रश्न करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन सारे प्रश्नों के हूबहू हो सके, और उनको भी सारे प्रश्न देखने को मिले, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो है क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध का इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है 11 नंबर प्रश्न का है क्या, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, बी राव मालवकर, के कह रहा है कि KS हेगड़े, रवि वीरे, नीलकमल संजीव रेड्डी, ठीक है, संजीव रेड्डी। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जगह यहाँ पे ए, यानी जीवी मलांकर, ठीक है, मावलवंकर, ठीक है। जीवी मलवंकर जो है 2022 के 2023 के 21 फरवरी फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो 12 नंबर का है कि अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस प्रयोग होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये कब पूछा गया है, एसएससी जीडी 2022 के 10 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बंधा है, भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर बंधा है, गंगा, ब्यास, सतलुज, रवि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी सतलुज नदी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलुज नदी पर बंधा हुआ एक बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट बांध है। चलिए आगे बात करेंगे। और अगला जो प्रश्न 14 नंबर का है क्या 14 नंबर जो प्रश्न कह रहा है क्या कह रहा है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, शब्द संविधान के किस भाषा से, किस संशोधन से जोड़ा गया है, 42वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां और 73वां। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन में जाएगा बी, यानी 42वां संशोधन। कब पूछा गया है, तो एसएससी जीडी 2022 यानी 19 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न का रहेगा मानव शरीर, ठीक है, मानव शरीर में कौन सा रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है, कौन अंग है, हृदय, गुर्दा, यकृत, फेफड़ा। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन में जाएगा यहाँ पे बी, यानी गुर्दा, ठीक है। गुर्दा में क्या होता है, रक्त को शुद्ध करता है, रक्त कर शुद्ध करने वाला अंग है, जो ये एसएससी जीडी 9 फरवरी को 4 शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए आगे बात करेंगे। 16 नंबर प्रश्न का रहेगा सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, यानी दहन से, नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से, प्रकाश संश्लेषण से। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बचेगा यहाँ पे सी, यानी नाभिकीय संलयन से, ठीक है। ये कब पूछा गया है, तो एसएससी जीडी 2022 जनवरी 26 जनवरी सॉरी 16 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे बात करेंगे। और 17 नंबर प्रश्न जो है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, भारत का जो है पहला उपग्रह कौन सा था। यहाँ पे देखिए भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनफेक्ट। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, यानी आर्यभट्ट, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, और आप इसको कर लेते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो थ्योरी क्लास भी कराया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, योजना आयोग का स्थापना कब हुई थी, 1947, 1950, 1951, 1952। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जगह यहाँ पे बी, 1950 में। कब हुआ था जी, 1950। कब पूछा गया है प्रश्न, तो एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम में जो है किस जनवरी को, तो 12 जनवरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न का है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, रेक्टेक्स, बेरी बेरी। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सबको मालूम है बेरी बेरी होता है, सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, यानी रिटेक्ट्स, रिकेक्ट्स, ठीक है, रिटेक्ट्स। चलिए इसका आप आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि यहाँ पे जो 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। करें भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है, यहाँ पे अनुच्छेद 14, 1919, अनुच्छेद 21, 19, जो अनुच्छेद 363। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है सबसे लंबा अनुच्छेद है, याद रखिएगा इसको। और एसएससी जीडी 2022 के 14 जनवरी 4 शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है।
बात करते हैं किस नंबर प्रश्न करें, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन क्या है। हॉकी, क्रिकेट, जब सबको मालूम है तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न, ओजोन परत पृथ्वी के किस परत से में पाई जाती है। शुभ मंडल, संपात ताप मंडल, आयन मंडल, ब्रह्म मंडल। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी सप्ताप मंडल। ठीक है, कब पूछा गया है, तो एसएससी जीडी 2022 13 जनवरी, यहाँ पे 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है 23 नंबर प्रश्न का है, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। यहाँ पे नॉर्मल बोंगोल, एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सी सुब्रमण्यम। इसका राइट आंसर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एस एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, कब पूछा गया है, तो एस एस सी जी डी 2023 8 फरवरी 2nd शिफ्ट में। चलिए आगे बात करते हैं 24वां प्रश्न, और कह रहा है क्या, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल, 5 जून, 16 दिसंबर, 8 मार्च। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी 5 जून को। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 5 जून को जो है क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब पूछा गया, एस एस सी जी डी 2022 9 जनवरी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 25 नंबर, फिर क्या मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय, यकृत, पीढ़ा, गुर्दा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, और एस एस सी जी डी 2023 की एग्जाम में 6 फरवरी 4 शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यहाँ पर हमारा लास्ट प्रश्न होता है यहाँ पे, और ये टोटल हम लोग 25 प्रश्न इस वीडियो में देखे, और नेक्स्ट वीडियो में जो सेट 1 है, ठीक है, इस सेट 1 है। ठीक है, अब हम सेट 2 के बारे में बात करेंगे, इसमें इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा। तो वीडियो को अगर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि और ही इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। अगर आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके कोई बच्चा, कोई भाई जो है 10th क्लास की तैयारी कर रहा है, तो आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं, चैनल के नाम बता सकते हैं, उसमें भी 10th क्लास की भी सारी चीज़ें की तैयारी कराया जाता है। अब बात रहा यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग ना, जहाँ पे जो आप क्लास कर रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा, तो वहाँ पे जो गूगल का एक लिंक मिलेगा। ठीक है, ये गूगल का जो है लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर आराम से गूगल पे सर्च कीजिएगा सीजीएल फैक्ट स्टेटस, या यहाँ से डिस्क्रिप्शन से चल जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके सीजीएल, ठीक है, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं उसी पे सीजीएल फैक्ट स्टेटस, सीजीएल फैक्ट स्टेटस आएगा। ठीक है, सीजीएल फैक्ट स्टेटस में जाकर सर्च कीजिएगा, और वहाँ पे इसका सारे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में आप दे सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम फिलिंग के साथ, उसमें कैमरा के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।